करिकुलम एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। करिकुलम के स्कोप में करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन और करिकुलम इनोवेशन वगैरह शामिल हैं। जैसे करिकुलम की बहुत सारी डेफिनेशंस में से कोई एक डेफिनेशन उसे मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वैसे ही इन टर्म्स को भी डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम है और बाज़ दफ़ा इन टर्म्स को एक दूसरे की जगह भी यूज़ कर लिया जाता है। इस वीडियो में हम इन टर्म्स को समझेंगे, इनको डिफ़ाइन करेंगे और इनके दरमियान डिफरेंसेस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम इन टर्म्स का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इससे हमें इनको समझने में आसानी होगी। करिकुलम डेवलपमेंट, ये हमारा टोटल प्रोसेस है। इसमें करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम फाउंडेशन और करिकुलम डिज़ाइन वगैरह सब शामिल है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हम करिकुलम के एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज और इवैल्यूएशन के मुतालिक डिसीजन लेते हैं। करिकुलम की कंस्ट्रक्शन करिकुलम की फाउंडेशन की बेस पर की जाती है, जो कि फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक हो सकती हैं। इसी तरह करिकुलम डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद करिकुलम के मुतालिक कुछ डिसीजन लेना पड़ते हैं और फिर फाइनली करिकुलम की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। उम्मीद है कि अब आपको इन टर्म्स का एक बेसिक थीम समझ आ गया होगा। अब हम इन टर्म्स को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करिकुलम डेवलपमेंट को देखते हैं। करिकुलम को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना सब करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल है। करिकुलम में कुछ इंक्लूड करने के मुतालिक कोई डिसीजन लेना हो या करिकुलम का कोई प्रोसीजर हो, सब करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल है। इसमें सिचुएशन एनालिसिस भी शामिल है। सिचुएशन एनालिसिस को डिटेल में समझना है तो उस पर मेरी अलग से एक मुकम्मल वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू शुरू में करिकुलम कंस्ट्रक्शन को करिकुलम डेवलपमेंट ही समझा जाता था, लेकिन इन दोनों टर्म्स में फ़र्क है। करिकुलम डेवलपमेंट करिकुलम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस है, जबकि करिकुलम कंस्ट्रक्शन इस पूरे प्रोसेस का वो पार्ट है जिसमें हम करिकुलम के एलिमेंट्स के मुतालिक डिसीजंस लेते हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट इनसे ज़रा हटकर है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जो करिकुलम आपने डेवलप किया है उसे सिंपली इम्प्लीमेंट कर देना है, यानी प्रैक्टिकली किसी क्लासरूम या लर्निंग सिचुएशन में इस्तेमाल कर देना है। बाज़ दफ़ा हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वक्त के साथ साथ उसे इम्प्रूव करते रहते हैं। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम कहते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन दोनों एक साथ हो रही हैं। करिकुलम को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम उसे इवेलुएट भी करते हैं, जिससे हमें फीडबैक मिलता है और हम अपने करिकुलम को इम्प्रूव कर लेते हैं। इसके बाद करिकुलम डिज़ाइन है। करिकुलम डिज़ाइन को हम करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में दो बातें हैं, एक करिकुलम के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट और दूसरा सब्जेक्ट मैटर की अरेंजमेंट। एलिमेंट की अरेंजमेंट में तो ऑलमोस्ट कंसेंसस है। ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज और इवैल्यूएशन प्रोसीजर, इसी तरतीब से करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरी अलग से एक कंप्लीट वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करिकुलम फाउंडेशंस वो बेसिक आइडियाज़ या बेसिक फोर्सेस जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती हैं और करिकुलम को शेप करने में मेजर रोल प्ले करती हैं, वो करिकुलम फाउंडेशंस हैं। उन्हें हम करिकुलम के सोर्सेज भी कह सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल या सोशियोलॉजिकल हो सकते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में हम नॉलेज की स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉलेज आपस में रिलेटेड हैं और उन्हें कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन सा नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम टीचिंग लर्निंग मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि लर्निंग एक्टिविटीज़ कैसे डिज़ाइन करते हैं और उनका क्या रोल होता है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में हम सोसाइटी में स्कूल का रोल डिस्कस करते हैं, सोसाइटी की चेंजिंग नेचर पर बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक हमारा करिकुलम एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर रहा है और एग्जिस्टिंग सिस्टम को किस हद तक हमारा करिकुलम चैलेंज कर रहा है। इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड करिकुलम चेंज और करिकुलम इनोवेशन भी हैं। इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम नहीं हैं। करिकुलम चेंज का तो हम सिंपली ये मतलब ले सकते हैं कि वक्त के साथ साथ करिकुलम में जो चेंज आती हैं उसे करिकुलम चेंज कहते हैं। जैसे जैसे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आती हैं वैसे वैसे करिकुलम चेंज होता चला जाता है। ये चेंज कभी भी करिकुलम किसी भी करिकुलम के एलिमेंट में हो सकता है, हत्ता के हिडन करिकुलम में भी चेंज करिकुलम चेंज ही कहलाएगा। चेंज ज़रूरी नहीं है कि प्लान्ड हो, जबकि करिकुलम इनोवेशन हमेशा प्लान्ड होती है। करिकुलम इनोवेशन में हम
पूरी प्लानिंग के साथ करिकुलम में न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनोवेशन को हम इस सेंस में लेते हैं कि करिकुलम में ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जो पहले कभी भी इंट्रोड्यूस ना करवाई गई हों। और दूसरी बात यह कि चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन इनोवेशन प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए ही की जाती है।